हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट नामक अध्याय में क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। मेरे कहने का आशय है कि क्रिस्टल की संरचना में दोष को आज आपको पढ़ाना है और इसके बाद चुंबकीय गुण पढ़ा देंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर ठोस अवस्था का समाप्त हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि क्रिस्टल संरचना में दोष से क्या संबंध है। यदि आप मुझसे बात करेंगे कि क्रिस्टल की संरचना में दोष क्या है, तो मेरे पास केवल एक लाइन का मीनिंग है कि किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना होती है, उनके जो घटक कण हैं, अगर वो पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन उनमें है, मेरे कहने का आशय फिर से सुनिएगा कि किसी भी क्रिस्टल की संरचना में उनके घटकों के नियमित क्रम में यदि विचलन है, अर्थात घटक के जो रेगुलर ऑर्डर है उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस है, तो इस प्रक्रम को या ऐसे क्रिस्टल संरचना को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल संरचना में दोष या अपूर्णता, या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। मेरे कहने का आशय बहुत साफ है, उससे एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। बहुत एक लाइन का डिफिनीशन मैंने आपको बताया। वह डिफिनीशन क्या है? किसी क्रिस्टल के घटक कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन या अपूर्णता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्रिस्टल संरचना में दोष या अपूर्णता कहते हैं। इसी क्रम में आपको पढ़ना है स्टाइकियोमेट्री। बहुत क्लियर है, स्टाइकियोमेट्री दोष, या जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या स्टाइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो आपका स्टाइकियोमेट्री दोष है क्या। पहले मैं आपको स्टाइकियोमेट्री दोष बताऊंगा और इसके बाद अगर आप मुझसे बात करेंगे तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार का होता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। अभी अभी हमने आपसे साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी, सीधी सी बात है, किसी भी क्रिस्टल की संरचना में जो उसका घटक कण है, यदि उसके नियमित क्रम में किसी प्रकार का विचलन है, मीन्स किसी भी क्रिस्टल संरचना के घटक कणों का अगर नियमित क्रम में विचलन होता है, तो उसे हम कहेंगे कि क्रिस्टल संरचना में दोष है। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है। अगर आप हमसे बात करेंगे, देखिए मोस्टली कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें उसके घटक कण धनायन और ऋणायन प्राय होते हैं। मैं फिर से अपनी बात को कह दूं, मेरे कहने का आशय है कि कोई भी घटक कण है तो दैट विल बी श्योर, आप कहेंगे कोई भी क्रिस्टल है तो उसका जो घटक कण है या जो उसका अवयवी है या जो उसका पार्टिकल्स, इनिशियल पार्टिकल है, वो धनायन और ऋणायन होगा। आपको मैं बता दूं स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है। एक लाइन की बात कहूंगा, वे क्रिस्टल जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या जो है ठीक उनके रासायनिक सूत्रों के अनुरूप होती है। मीन्स किसी भी क्रिस्टल की संरचना, किसी भी क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल है उसकी संरचना, यानी कोई भी क्रिस्टल है तो उसके सूत्र में
जिनमें धनायन और ऋणायन है उसके अनुरूप अगर हो रही है तो हम ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है या उसके अनुपात में कोई डिस्टर्बेंस है किसके, धनायनों और ऋणायनों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष, या जिसको आप कह सकते हैं वे क्रिस्टल जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या ठीक उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित अनुपात में होती है, उसको हम लोग स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है, एक आपका शॉर्टकी दोष या जिसको आप लोग कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा आपका जो है वो फ्रैंकल दोष या जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। पहली बात मैं आपको बता दूं जो शॉर्टकी दोष है वास्तव में इसमें है क्या, ये दो शॉर्टकी दोष उत्पन्न कर होता है। अगर आप मुझसे बात करेंगे बच्चों तो आपको अभी कंक्लूजन भी वही मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप कहेंगे सर जो आपने एनालिसिस किया है वो सही किया है। शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको मैंने सीधे तौर पे मैं बता दूं, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, ये दोष तब उत्पन्न होता है जब आपका कुछ जालक में कुछ बिंदु रिक्त रह जाता है। और सही बात यह है कि जो बिंदु रिक्त रह जाता है उसे छिद्र भी कहते हैं। और मैं और स्पष्ट कर दूं तो ये सत्य है कि ये क्रिस्टल जो है उदासीन रहता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें धनायन और ऋणायन जो है रिक्त रह जाते हैं उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। आप देखिए a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, दूसरे रो में आपका a प्लस धनायन वैकेंट केटायन यानी वो रिक्त हो गया। तीसरे वाले में देखें तो आपका ऋणायन रिक्त हो गया। आप ये कह सकते हैं कि सर जो ये संरचना है इन संरचना में आपका एक धनायन और एक ऋणायन रिक्त है, अर्थात इन क्रिस्टल जौलक में कुल धनायनों और ऋणायनों की संख्या जो है वो आपका जो रिक्त हुआ है वो समान है, अर्थात आपका उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्या समान है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये आपका उदासीन क्रिस्टल है, अर्थात आप सीधे तौर पे लिखेंगे यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जालक में कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाता है। इन रिक्त बिंदुओं को हम लोग जालक रिक्तियां या जालक छिद्र या जिसको कहते हैं लैटिस्पोर कहते हैं। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि आप कहेंगे कि धनायन रिक्ति और ऋणायन रिक्ति बराबर संख्या में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनके जालक में धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। या आप सीधे लिख सकते हैं इनमें जो रिक्त जो आपका धनायन और ऋणायन रिक्त हुआ है वो बराबर की संख्या में हुआ है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। शॉर्टकी दोष का बेस्ट एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड CaCl। इसी क्रम में आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है और इसी क्रम में आपका पोटेशियम आयोडाइड है और इसी क्रम में आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। ये आपका जो है सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका चारों जो है ये शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट को प्रदर्शित करता है। या आप कह सकते हैं कि शॉर्टकी दोष में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके क्रिस्टल की संरचना में जो क्रिस्टल जालक है उस क्रिस्टल जालक में इक्वल नंबर में समान संख्या में धनायन और ऋणायन रिक्त रहते हैं। आप चेक कर लीजिए। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल बहुत ही अगला दोष जिसको हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स या जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका जो है फ्रैंकल दोष है। मैं आपको बता दूं फ्रैंकल दोष में क्या होता है। जैसे आपने ये संरचना देखा,
पहली बात मैं आपको बता दूं, फ्रैंकल डोज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो सिल्वर ब्रोमाइड है, और इसी क्रम में आपका सिल्वर आयोडाइड भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन आप लोग मुझसे जो कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स या फ्रैंकल डोज के बारे में, मेरे पास केवल एक लाइन का मीनिंग है। क्या मीनिंग है बच्चों? आप ध्यान से देख लीजिए, फ्रैंकल डोज या फ्रैंकल डिफेक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें केटायन या एनायन जो है अपने पोजीशन से माइग्रेट कर जाता है। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, यानी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान है और क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन के कारण जो है वो धनायन और ऋणायन अंतराकाशी मीन्स इसमें जो केटायन और एनायन है वो इंटरस्टिशियल साइट को अडॉप्ट कर लेता है, अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है। मीन्स आप देख लीजिए एकदम दोनों दोषों में या स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट के जो दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल, दोनों में साफ अंतर मैंने आपको दिखाया कि शॉर्टकी दोष में आपका पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो है वो अब्सेंट हो जाता है, या जिसको कर लीजिए वहां पे केटायन और एनायन की विधियां होती हैं, और यहाँ पर जो केटायन और एनायन है उसी जालक में क्या करता है, अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है या इंटरस्टिशियल साइट को चला जाता है। ये आपका है शॉर्टकी दोष का बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने आपको दिखा दिया शॉर्टकी दोष का बेस्ट एग्जाम्पल। सिर्फ आपको सामने अभी भी लिखा है सीजियम क्लोराइड, आपके सामने लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, आपके सामने मैंने लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड, और फ्रैंकल डोज का सबसे शानदार एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं, शॉर्टकी दोष में पहला पॉइंट होगा कि इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन जो है जालक स्थान से हट जाते हैं। मैंने भी कहा है कि अभी एक्सप्लेन भी किया है कि जो क्रिस्टल लैटिस है या शॉर्टकी दोष में जो क्रिस्टल जालक है उससे आपका केटायन और एनायन जो है वो बैकेंड हो जाते हैं। मीन्स उसी को मैं कह रहा हूं कि शॉर्टकी दोष में जो धनायन और एनायन है वो अपने स्थान से, यानी सीधी सी बात है, वो ऑलरेडी जो है वो समान संख्या में जालक से क्या होते हैं, हट जाते हैं। लेकिन इसमें फ्रैंकल दोष में क्या है, फ्रैंकल दोष में वो धनायन या ऋणायन जो है वो अंतराकाशी स्थान में या इंटरस्टिशियल साइट में, उसी क्रिस्टल लैटिस में, उसी क्रिस्टल जालक के इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। दूसरा अंतर मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया तर्क मैं दे रहा हूं, बहुत क्लियर तर्क है। शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जो है वो हट जाते हैं। इसका मतलब उसका मास कम होगा। जब ऑलरेडी वो अब्सेंट हो जाएंगे, जालक लैटिस का जालक का घटक अब्सेंट होगा, पॉजिटिव निगेटिव आयन मास कम होगा। इसका मतलब इनमें जो है जो इस दोष में आने वाले क्रिस्टल है एग्जाम्पल जो है उनके घनत्व कम होते हैं और इनके घनत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और इसी क्रम में मैं बता दूं, इनके परावैद्युतांक के मान में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से इक्वल नंबर में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं, लेकिन इनका जो परावैद्युतांक मान है वो बढ़ता है। और इसी क्रम में आपको बता दूं, ये जो आपका शॉर्टकी दोष है ये आपका जो है उच्च संयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, और ये जो है आपका निम्न या जिसको आप कह लीजिए कि निम्न उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। ये आपका इसका एग्जाम्पल है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अब अगला हेडिंग पढ़ना है बच्चों,
ठोसों के चुंबकीय गुण। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड मैं आपको बता दूं, उसमें आपको अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और फेरोमैग्नेटिज्म ये पढ़ना है, इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त होता है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।